हेलो एवरीवन, आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद है कि आप होंगे। तो जो असम राइफल्स रैली है उसकी जो रिक्रूटमेंट है 2025 की वो आ चुकी है। इसके लिए आपको जो है लॉगिन करना होगा असम राइफल्स की वेबसाइट पे। वहाँ पे आपको जो है लिंक मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दिया गया है। तो लिंक से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। मैं पहले एप्लीकेशन फॉर्म की चीज़ें आपको बता देता हूँ। जैसे आप एप्लीकेशन भरेंगे, कॉलम 1 में आपको डिक्लेयर करना है कि सब ठीक है। कॉलम 2 भी, 3 भी, इन सब चीज़ों को आप ओके करेंगे, फिर आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। जैसे आप मेल हैं या फीमेल हैं, जैसे आप फीमेल हैं, ठीक है। आपके लिए आ जाएगा कि आपके स्टेट डोमिसाइल कौन सा है। जैसे मेरा है भाई असम। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप कोई भी स्टेट भर सकते हैं। आसाम है तो आप छत्तीसगढ़ भी भर सकते हैं, जो आपको लगे वो भर सकते हैं। आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, वारंट ऑफिसर के लिए। आपकी कैटेगरी क्या है भाई? मेरी तो एससी कैटेगरी है। उसके बाद आपका इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से आते हैं नहीं भाई। आपने क्या, जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो करेंगे जब आप इन सबको आई एग्री पे करेंगे, ठीक है। जब आप करेंगे तो उसके बाद आप अपना नाम भरेंगे। यहाँ पर आपको गिवन है नाम, लास्ट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, रिलीजन भरेंगे, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और जिस स्टेट के हैं उस स्टेट का डोमिसाइल। ये सब मैंडेटरी है, ये सारी चीज़ें आप भरेंगे। उसके बाद आप नीचे अपना एड्रेस भरेंगे। यहाँ पे जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो भरेंगे, जो आपका स्टेट है वो भरेंगे, पिन कोड भरेंगे। कास्ट सर्टिफिकेट है तो फिर उसके जो सर्टिफिकेट है उसकी एक कॉपी आपको यहाँ लगानी होगी, ठीक है। आपकी जो नंबर ऑफ, जो आपने मान लो आपने ट्वेल्थ कर रखी है, अपने कौन से बोर्ड से कर रखी है, ठीक है, वो यहाँ पर आ जाएगा। जैसे आंध्रा बोर्ड से मैंने कर रखी है। पासिंग ईयर 2000, आपको जो भी भरना हो, जो आपका पासिंग ईयर था। आप अपने टेक्निकल डिटेल्स भी डाल सकते हैं। आपने कोई अलग टेक्निकल डिग्री जैसे लाइब्रेरी की कर रखी हो, फिजिकल एजुकेशन की कर रखी हो, सीटेट की कर रखी हो, वो सब इसमें फिल कर सकते हैं। जो आपने ट्रेड कर रखा है कोर्स, जो वैकेंसीज गिवन है उनकी डिटेल्स आपको यहाँ पे भरनी होंगी। आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से किया था, कितने नंबर आए थे। ये सब करने के बाद आपको अपना रिज़ल्ट डिक्लेयर जो होगा, जो आपकी मार्कशीट या फिर जो आपकी डिग्री होगी वो यहाँ पर अपलोड करनी होगी। उसके बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो मांगे जाएंगे। आपका फ़ोटोग्राफ जो कलर्ड होना चाहिए, 10th की मार्कशीट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड करने होंगे। आपको अपने डिटेल्स देनी होगी, कोई एफआईआर वगैरह तो नहीं थी। ये सब भरने के बाद अपना कैप्चा कोड भरेंगे और आपका फॉर्म जो है वो भर देंगे। यहाँ पे सबमिट हो जाएगा आपका। एंड में आपके पास ओटीआर, रजिस्ट्रेशन आईडी, पासवर्ड आ जाएगा। उसको सेव करके रखिएगा, जब एडमिट कार्ड आएगा तब आपको ज़रूरत पड़ेगी। इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ की हम देख लेते हैं कि वैकेंसीज़ किस किस चीज़ की हैं। हम आते हैं डाउनलोड्स में। डाउनलोड्स में असम राइफल्स की वैकेंसीज़ के बारे में एक बार हम बात कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है। जो आपकी देखिए एप्लीकेशंस 22 मार्च तक रहेंगी लास्ट, और ये आज से शुरू हो गई हैं 22 फरवरी से। इसके बाद हम इसमें बात कर लेते हैं कि भाई असम राइफल्स में और क्या क्या चीज़ें चाहिएंगी आपको। जैसे एज है, आपकी एज, जो एज क्राइटेरिया है वो कॉलम नंबर 17 पे। उससे पहले आपको अप्लाई कैसे करना है मैंने लिंक दिया है, वहाँ से आप भर सकते हैं। भरना कैसे वो भी मैंने बता दिया। एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो 100 रुपये है सबके लिए, ठीक है। एसबीआई के चालान से ऑनलाइन आप भर सकते हैं। आपके फ़िज़िकल स्टैंडर्ड्स का टेस्ट होगा पहले, मतलब फ़िज़िकल जो होता है, फ़िज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट। उसके बाद आपका जो जो आप क्लियर कर लेंगे अगर फिज़िकल टेस्ट को, तो उसके बाद आपका जो ऑनलाइन टेस्ट होगा। फिर आपकी एज क्राइटेरिया बता दिया गया कि आपकी मिनिमम एज क्या होगी, मैक्सिमम एज क्या होगी। जो आपकी एज है वो काउंट की जाएगी 1 जनवरी 2025 से, है ना। 1 जनवरी 2025 से मिनिमम एज होनी चाहिए 18 से 21। कैटेगरी एक है जो मिनिमम एज है। पोस्ट वाइज वेरी करती है वैकेंसीज। और जो मैक्सिमम एज है वो 23 से, कुछ पोस्ट में 23 है मिनिमम एज, और मैक्सिमम एज 30 है ना। तो वो आप एक बार चेक कर लेना। आपको एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, जिस जिस पोस्ट के अकॉर्डिंग है वो उसमें गिवन होगा। आप फॉर्म भरते टाइम आपको पता चल जाएगा। अगर आप किसी भी कैटेगरी से हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एज रिलैक्सेशन 5 साल का मिलता है। देखो दो ही कैटेगरी होती है, 3 और 5 साल। 3 साल का ओबीसी पे, SC ST पे 5 साल का मिलता है। जो 10% वैकेंसीज है वो एक्स सर्विसमैन, टीचर या फिर इन सब के लिए, यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व रहती है। फिजिकल स्टैंडर्ड देखिए, आपकी जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर यानी 5.7
लगभग। उसके बाद आपकी चेस्ट 80-85 यानी 2 इंच आपको फुलानी होगी। 30 जो है आपकी 32-34 की चेस्ट है ना, ये इंच के हिसाब से मैंने बता दिया। अच्छा, इसमें जो पहाड़ी एरिया से हैं उनके लिए थोड़ी सी रिलैक्सेशन होती है। अच्छा, जो फार्मासिस्ट है उसके लिए भी लगभग सेम ही रहेगा ये। आप पास जब इसको करेंगे तो आप नेक्स्ट कैटेगरी पे चले जाएंगे। सबके लिए फिज़िकल स्टैंडर्ड दे रखा है। अच्छा, इसके बाद जो फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, मेल कैंडिडेट्स को 5 किलोमीटर दौड़ लगानी होगी 24 मिनट में। फीमेल को 1600 मीटर लगानी होगी 8.5 मिनट में। और जो अ, हाँ, मेल कैंडिडेट्स के लिए एक और है कि भाई जो लद्दाख रीजन के हैं, सिर्फ लद्दाख रीजन के, उनको 1600 मीटर रनिंग करनी होगी 7 मिनट में। और फीमेल्स को 5 मिनट में 800 मीटर। ये सब गिवन है, ये मैंने जो बता दिया ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट कॉलम में चलते हैं कि भाई जो आपका ट्रेड टेस्ट है जिससे आपने ट्रेड कर रखी है, जैसे ये नंबर ऑफ वैकेंसीज थी, आप रिलीजियस टीचर में है, सफाई में है, रेडियो मैकेनिक है, लाइनमैन की भी वैकेंसी थी, इंजीनियर इक्विपमेंट की भी वैकेंसी थी आपकी। अच्छा, ये ऑलरेडी गिवन है भैया। हाँ, मैं आपको वैकेंसीज बता देता हूँ। ये रही इंजीनियर की, ट्रेडमैन की, लाइनमैन की, रेडियो की, रिकवरी व्हीकल की, अपहोस्टर की। ये देखिए नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ भी यहाँ पर गिवन है। ये वैकेंसीज़ हैं तो बहुत कम, लेकिन यूआर कैटेगरी के लिए सही है ना। तो 17 टाइप की वैकेंसीज़ हैं, 17 कैटेगरी हैं वैकेंसीज़ की। जो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है वो 215 है। SC ST OBC जनरल ये सब के लिए वैकेंसीज़ यहाँ पर गिवन है। हॉरिजॉन्टल रिलैक्सेशन वगैरह इसमें बहुत ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि ये आर्मी टाइप की जॉब है, तो इसलिए जो आपका पे स्केल रहेगा, है ना, वो जो एज़ पर रूल्स वो असम राइफल्स ने जो बना रखे हैं उसके हिसाब से ही आपका पे स्केल रहेगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम बात कर लेते हैं मेरिट। आपको जो ये सब, अगर जो आदमी फिजिकल टेस्ट कर लेगा, फिर स्किल टेस्ट जो आपका ट्रेड का होगा, रिटर्न मार्क जिसमें आपको मिनिमम 35% लेने होंगे यूआर कैटेगरी को, और ST SC कैटेगरी को 33% लेने होंगे। ये जब आप कर लेंगे तो आपका मेडिकल एग्ज़ाम होगा। मेडिकल एग्ज़ाम पास करने के बाद आपको मेरिट में अगर आप आ जाते हैं तो आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। जब आपकी ट्रेनिंग पूरी होगी तब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ट्रेनिंग में पूरा पैसा नहीं दिया जाता है ना, ठीक है। वैकेंसीज़ को जो ये कम ज़्यादा कर सकते हैं, जनरली वैकेंसीज़ अगर लंबी खींची तो बढ़ेंगी ही, ठीक है। और जो ट्रेड टीचर है, देखिए डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स वो इस पोस्ट को भी भर सकते हैं। रैंकिंग लिस्ट लग जाएगी उसके बाद, ठीक है। अब इसमें आपको किस किस ट्रेड में क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एज क्राइटेरिया, वो मैं आपको बता देता हूँ। रिलीजियस टीचर है ना, और जो नायब सूबेदार इसको सबसे पहले बोलते हैं, तो आपको ये लगेंगे। तो आपकी एज 18 से 30 है। क्वालिफिकेशंस जो रेडियो मैकेनिक है उसकी 10th पास होनी चाहिए, और एक डिप्लोमा होना चाहिए ITI से, या फिर कोई डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। और 12th क्लास में उन लोगों के पास PCM सब्जेक्ट होने चाहिए जो रेडियो मैकेनिक है। एज 18 से 25। लाइनमैन के पास क्या होना चाहिए, लाइनमैन जो मेल कैंडिडेट के लिए पोस्ट है उसमें जो इनिशियल रैंक आपको राइफलमैन की दी जाएगी, ठीक है। 10th पास होने चाहिए आप, और ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। जो इंजीनियर है इक्विपमेंट मैकेनिक का, उसको जो राइफलमैन ही बोला जाएगा, ज़्यादातर सब पोस्ट में राइफलमैन ही बोला जाएगा। 10th पास होनी चाहिए सब में, प्लस आपके पास ITI या फिर डिप्लोमा होना चाहिए, जो जैसे इसमें मैकेनिक का होना चाहिए, इसमें इंजीनियरिंग का होना चाहिए। और सब में एज यही है, 18 मिनिमम एज है। जो 20 एज है वो दो ही कैटेगरी में, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, फार्मासिस्ट में और अपना ट्रेड्स में। जो वेटनरी के जो होते हैं, जैसे वेटनरी फील्ड असिस्टेंट, वेटनरी मतलब यही अपने जो एनिमल वगैरह हो गए, ठीक है। अगर फिर भी किसी कैंडिडेट को कोई भी दिक्कत आए तो मेरे को एक बार कमेंट कर देना। मैं फॉर्म भरने में, आपका रजिस्ट्रेशन में, या फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इन सब में कोई दिक्कत आए तो मेरे को कमेंट कर देना। गाइस, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। ओके, गुड नाइट गाइस।